स्वागत है। आज हम एक ऐसे पर्व पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जो भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसा है। बिल्कुल। एक ऐसा त्योहार जो हमें हर साल सच्चाई, अच्छाई और एकता की याद दिलाता है। चले शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये दशहरा है क्या? इसे विजयादशमी भी कहा जाता है, जैसा कि ये दस्तावेज शुरू में ही बताता है। हाँ। ये अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। दशहरा शब्द का मतलब ही बड़ा दिलचस्प है ना? हाँ, ये शब्द ही अपने आप में कहानी कहता है। संस्कृत के दश यानी 10 और हर मतलब हार या अंत। सही, सीधा इशारा है 10 सिर वाले रावण के अंत की ओर। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हाँ, और ये जानना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का जश्न नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। इसका ताना बाना सिर्फ कहानियों से नहीं बुना गया है। अच्छा। ये गहरे सांस्कृतिक और नैतिक संदेशों से बुना है। ये एक सिद्धांत का, एक मूल्य का उत्सव है। वो जो 10 सिर है ना रावण के, हाँ। वो शायद सिर्फ रावण के नहीं, हमारे अपने 10 बुराइयों के भी प्रतीक हो सकते हैं, जिन पर विजय पाना जरूरी है। इस पहलू पर हम आगे और बात करेंगे, मुझे लगता है। ये 10 सिरों वाला पहलू वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए पहले उस मुख्य कथा पर चलते हैं जिसका जिक्र इस दस्तावेज में प्रमुखता से है। जी। ये हमें सीधे ले जाता है प्राचीन ग्रंथ रामायण की दुनिया में। कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लंका के राजा रावण की। यहाँ दस्तावेज रावण के किरदार को भी थोड़ा खोलता है। वो सिर्फ एक खलनायक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक महान विद्वान, एक शक्तिशाली योद्धा भी था। लेकिन फिर वो अहंकार, उसका अधर्म। हाँ, वही। उसी ने उसे बुराई के रास्ते पर धकेल दिया। और सबसे बड़ा अधर्म जो था, वो माता सीता का अपहरण। और फिर शुरू हुआ धर्म और अधर्म का वो महायुद्ध। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए रावण के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया। जी। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। इसमें सिर्फ राम और रावण नहीं थे। नहीं, पूरी वानर सेना थी। हनुमान जी का वो अतुलनीय पराक्रम, सुग्रीव का साथ, ये सब शामिल थे। सही। जैसा कि दस्तावेज बताता है, ये युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। हर दिन एक नया संघर्ष, एक नई चुनौती। हाँ, और इन्हीं 9 दिनों को आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शक्ति की उपासना के वो 9 दिन। हाँ, नवरात्रि। और फिर आया वो 10वां दिन, वो निर्णायक दिन, वो दिन जब श्री राम ने आखिरकार रावण का संहार किया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। बिल्कुल। इसी विजय के दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा गया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प परत है जिसका जिक्र सामग्री में मिलता है। अच्छा, वो क्या है? भारत के कुछ हिस्सों में इसी समय को माँ दुर्गा की विजय से भी जोड़ा जाता है। कथा है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली असुर से, हाँ, सुरा है, 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। ओह, तो ये भी 10वें दिन भी हुआ? हाँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही कथाएं, चाहे वो राम की रावण पर विजय हो या दुर्गा की महिषासुर पर, एक ही मूल संदेश देती हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, जीत हमेशा अच्छाई और धर्म की ही होती है। ये जो दोहरा प्रतीकवाद है ना, ये इस त्योहार की गहराई और व्यापकता को और बढ़ा देता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब दशहरा सिर्फ रामायण की कहानी का अंत या देवी दुर्गा की जीत का उत्सव भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ज्यादा बड़ा, एक सार्वभौमिक संदेश अपने अंदर समेटे हुए हैं। हाँ, सामग्री इसी सार्वभौमिक संदेश पर जोर देती है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई, चाहे वो रावण के 10 सिरों वाले अहंकार के रूप में हो या महिषासुर की पाश्विक शक्ति, या फिर हमारे अपने अंदर की कोई बुराई, बिल्कुल हमारे अंदर पल रही नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध, ये चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न लगे, अंत में विजय सत्य, धर्म और सकारात्मकता की ही होती है। यह दस्तावेज एक और दिलचस्प कोण प्रस्तुत करता है कि कैसे ये त्योहार हर पीढ़ी के लिए अलग मायने रखता है। अच्छा, जैसे बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हाँ, जैसे श्री राम ने धैर्य और साहस से काम लिया। बिल्कुल, जैसे उन्होंने समुद्र पार करने जैसी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, वैसे ही बच्चों को जीवन की चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना सीखना चाहिए। ये एक तरह से नैतिक साहस की पहले पाठशाला है। सही बात है।
और युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये त्योहार एक आत्मचिंतन का अवसर बन सकता है। स्रोत इशारा करता है कि ये उन्हें अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देता है, अपने अंदर के रावण को पहचानने की। हाँ, अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना लालच या आज के जमाने की बुरी आदतें जैसे टालमटोल या कोई व्यसन, इन रावण रूपी बुराइयों को पहचानना और उन्हें खत्म करना। रावण का अंत एक चेतावनी भी है। किस तरह की चेतावनी? कि बुरे रास्ते पर चलकर मिली शुरुआती सफलता अंततः हार में ही बदलती है। ये आत्म सुधार का आह्वान है एक तरह से। और बुजुर्गों के लिए क्या संदेश है इसमें? और बुजुर्गों के लिए ये पर्व परिवार, समाज, एकता और नैतिक मूल्यों के महत्व को फिर से याद दिलाता है। जैसे रामायण में दशरथ का वचन पालन है, भरत का त्याग है, राम का कर्तव्य निष्ठा। हाँ, ये सारे मूल्य। ये मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि वे अपने अनुभव और ज्ञान की रोशनी से अगली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाएं, समाज को जोड़े रखें। वाह, ये तो वाकई बहुत गहरा और बहुआयामी महत्व है। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया पेश करता है। सही कहा। अच्छा, इस गहरे महत्व को देखते हुए ये जानना भी दिलचस्प है कि दस्तावेज के अनुसार इसे मनाने के तरीके कितने विविध हैं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। पूरे भारत में इसे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है, विविधता में एकता का जीता जागता सबूत। बिल्कुल। कई जगहों पे, जैसा कि सामग्री बताती है, रामलीला का मंचन होता है। हाँ, रामलीला तो बहुत लोकप्रिय है। ये रामायण की कहानी को नाटक के रूप में पेश करने की सदियों पुरानी परंपरा है। कलाकार किरदारों को जीवंत कर देते हैं और ये न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि कहानी और उसके संदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम भी है। सही। कुछ जगहों पर तो ये महीने भर तक चलता है। हाँ। और फिर आता है वो बहुप्रतीक्षित क्षण, रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन। हाँ, वो नजारा छाई की शक्ति का उद्घोष है। और इसके अलावा इसके साथ ही इस दस्तावेज में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, खासकर पूर्वी भारत जैसे बंगाल में। हाँ, दुर्गा पूजा। हाँ, वहाँ दशहरा दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव का समापन दिवस होता है। माँ दुर्गा की कलात्मक और विशाल मूर्तियों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद 10वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। तो वो विसर्जन ही दशहरा है उनके लिए? एक तरह से हाँ, ये महिषासुर पर देवी की विजय का जश्न मनाने का उनका अपना अनूठा तरीका है, जिसमें भक्ति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वाह। यही नहीं, सामग्री शस्त्र पूजा का भी जिक्र करती है कुछ समुदायों में, खासकर जहाँ योद्धा परंपरा रही है। हाँ, राजपूतों में शायद। जी, वहाँ इस दिन अपने शस्त्रों और औजारों की पूजा करने का रिवाज है। ये सिर्फ हथियारों की पूजा नहीं है। अच्छा। ये शक्ति, सुरक्षा और अपने कर्म, अपने पेशे के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आज के समय में लोग इसे अपने काम के औजारों, अपनी कलम, अपनी गाड़ी, मतलब जो भी उनके जीवन यापन का साधन है, उसकी पूजा से जोड़ते हैं। हाँ, उसकी पूजा से भी जोड़ते हैं। ये सारी विविधता दिखाती है कि कैसे एक ही मूल विचार, अच्छाई की बुराई पर जीत, भारत की अलग अलग सांस्कृतिक धाराओं में कितने अलग अलग और खूबसूरत रूपों में प्रकट होता है। ये विविधता तो सच में अद्भुत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज के इस आधुनिक, तेज रफ्तार, भागदौड़ भरे समय में दशहरे का क्या संदेश है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये सिर्फ एक पारंपरिक छुट्टी बनकर रह गया है, या दस्तावेज इसमें आज भी कोई गहरी प्रासंगिकता देखता है? स्रोत के अनुसार इसका संदेश आज भी उतना ही, बल्कि मैं कहूंगी शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? आज का रावण या महिषासुर शायद कोई बाहरी दुश्मन न हो, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा हो। मतलब हमारे अंदर की बुराइयां। हाँ, ये त्योहार हमें अपने अंदर की बुराइयों, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारी ईर्ष्या, नफरत, आलस या आजकल की वो डिजिटल दुनिया की लत, इन सबको पहचानने और उन पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि आत्म सुधार एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, जिसे हमें हर रोज लड़ना है। रोज का दशहरा। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा इसका सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। एक ऐसे समय में जब समाज अक्सर धर्म, जाति या विचारों के आधार पर बंटा महसूस होता है। हाँ, ये तो है। दशहरा हमें एकजुट होने का संदेश देता है। ये आपसी मतभेद भुलाकर सकारात्मक सोच अपनाकर समाज में अच्छाई फैलाने का आह्वान करता है। जैसे राम की सेना में सब थे। हाँ, राम की सेना में हर तरह के प्राणी थे, सबका एक ही लक्ष्य था, धर्म की स्थापना।
ये त्योहार हमें उसी सामूहिक अच्छाई की शक्ति की याद दिलाता है जो किसी भी सामाजिक बुराई रूपी रावण का अंत कर सकती है। दस्तावेज में एक बहुत अच्छी और दिल को छू लेने वाली बात लिखी है, जो आपने पहले भी इशारा किया था। कौन सी? ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर एक राम मौजूद है। हाँ, ये बहुत सुंदर विचार है। यानी हर किसी में अच्छाई, साहस, संकल्प और सही काम करने की क्षमता है। जरूरत है उस अंदरूनी शक्ति को पहचानने और जगाने की, ताकि हम अपने अंदर के और अपने आसपास के रावण यानी हर तरह की बुराई, बाधा या नकारात्मकता को हरा सकें। हाँ, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी लगता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि दशहरा सिर्फ रावण के पुतले जलाने, रामलीला देखने या दुर्गा माँ की मूर्ति विसर्जन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये बुराई पर अच्छाई की अंतिम और निश्चित जीत का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें खुद अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने का गहरा संदेश देता है और साथ ही भारत की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता और एकता का जश्न भी बनाता है। सही कहा। इसकी कहानियां, चाहे वो राम की हों या माँ दुर्गा की, हमें साहस, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और मिलकर रहने का शाश्वत पाठ पढ़ाती हैं, जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। और जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है कि हर किसी के भीतर अच्छाई और साहस का एक राम मौजूद है। हाँ। तो इस चर्चा के अंत में ये विचार छोड़ जाना शायद सही होगा। क्या विचार? कि आज के इस जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर में हमारे अपने जीवन में वे कौन सी आंतरिक रावण रूपी बुराइयां, बाधाएं, डर या कमजोरियां हैं जिन्हें हमें अपने अंदर के राम यानी अपने साहस, विवेक, संकल्प और अच्छाई से जीतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना और अमल करना शायद इस त्योहार को मनाने का सबसे सार्थक तरीका हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा।